गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं। मैं आपका दोस्त रिएक्शन मेंबर राजेश कुमार आप सभी को मॉर्निंग मोटिवेशन स्टोरीज में तहे दिल से अपने चैनल और फेसबुक पर स्वागत करता हूं। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। समझ गए? इसमें कमी नहीं होने दीजिएगा। आज ही ज़बरदस्त स्टोरीज के साथ आप लोग के सामने आया हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अपने लोग नहीं होते तो बहुत हम आगे चले जाते हैं। कहा जाता है कि लोग अपने लोग बोलते हैं कि तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर अपने लोग साथ होते हैं तो मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि सफलता की राहों में अपने करीबी लोग, अपने लोग आपका साथ नहीं देते हैं। साथ तो वो देते हैं जो अजनबी होते हैं। अपने लोग क्या देखते हैं कि मेरे बगैर लाइफ में कैसे कुछ कर सकता है। वो यही देखते हैं कि आप कब सफल होते हैं। जब आप सफल होइएगा तो लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई हमेशा अकेले लड़ना पड़ता है। कारवा तो आपके साथ तब आएगा जब आपकी सफलता शोर मचाएगा। हम सोचते हैं कि लोग हमारे साथ आए, मेरे बातों को सुने। नहीं, जब तक कुछ लाइफ में बनते नहीं हैं तब तक लोग आपको अपनाते नहीं हैं। एक व्यक्ति ने खूबसूरत बात बोला कि तितलियों के पीछे पड़ना छोड़ दो, तितलियों के पीछे पड़ना छोड़ दो, अपने बगीचे को ठीक करो, तितली खुद बेखुद आ जाएगी। तो हम लोग को अपने पैरों पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। कहेंगे डिएक्शन, जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं, डिएक्शन क्या है? डिएक्शन को करना नहीं है, डिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है कि डिएक्शन क्यों करना है, डिएक्शन में आखिर क्या चीज है। मेरे दोस्त, डिएक्शन वो बड़ा हस्ती है कि डिएक्शन के अंदर आपको हर चीज मिल सकता है। स्वास्थ्य चाहिए, भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य मिलेगा। पैसा चाहिए, भरपूर मात्रा में पैसा मिलेगा। मान सम्मान, देश विदेश की यात्रा चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन सबके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आपके लाइफ में दुख है, अगर आप चाहते हैं कि सुख हमारे लाइफ में आए, तो दुख को छोड़िए, तब आपके पास सुख आएगा। दुख को छोड़िएगा तो सुख आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दुख को भी पकड़ के रोना रोते हैं और सुख को भी न्योता देते हैं कि हमारे घर में भगवान कब सुख लेकर आएंगे। तो जिसको चाहिए उसको आपको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और जिसको नहीं चाहिए उसको ठुकराना पड़ेगा, कि एक जाएगा और एक आएगा। समझ गए? आज कहानी का बात करते हैं, एक गधा और एक कुत्ता। कहानी का शीर्षक क्या है? सिंहासन पर कौन बैठेगा? सिंहासन पर कौन बैठेगा? कुत्ते ने गधा से रेस का बाजी लगाया। बोला कि मेरे साथ रेस लगाओगे? गधा बोला कि मैं तो इससे कभी जीत नहीं सकता, मैं तो कभी इससे जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन बिना लड़े हार भी नहीं सकता हूँ। अगर बिना लड़े मैं हार गया तो मेरे जाति के लोग क्या बोलेगा कि कायर है, लेकिन लड़ के हारेंगे तो लोग शाबाशी देगा कि कम से कम जीतने का कोशिश तो किया। समझ गए? तो दोनों का रेस चालू हुआ। कहे के लिए? सिंहासन पर बैठने के लिए, कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। गधा अपना शांत रहकर बढ़ते चला गया। जैसे कुत्ता बहुत चालाक था कि हमारे आगे, उसके अंदर कौन सी था? घमंड, कि हमारे आगे गधा क्या जीतेगा। दोनों में रेस चालू हुआ। जैसे कुत्ता तिनमुहान पर पहुंचता है तो उसके बिरादरी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। आपने देखा होगा
कि दूसरे इलाका का कुत्ता अगर दूसरे इलाका में चला जाए तो उसके बिरादरी वाले उसको नोच नोच के भगा देते हैं, काट काट के भगा देते हैं। जब तिनमुहान पे यह पहुंचा तो अपने लोगों से लड़ने में व्यस्त हो गया। तो क्या हुआ कि गधा बहुत दूर धीरे ही धीरे चला लेकिन बहुत दूर निकल गया। इसी तरह से करते करते अगला मुहान पर पहुंचा, अगला मोड़ पर पहुंचा। हर मोड़ पर इसी के जाति जिस मोड़ से गुजरता था उस मोड़ पर इसके अपने लोग इसके समय को क्या कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। किसी तरह से क्या हुआ, अंत में हार थाक कर जब सिंहासन के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि नजारा कुछ अलग है। देखता है कि उस सिंहासन पर गधा आराम से बैठ के विराजमान होकर मुस्कुरा रहा है। यह देखकर कुत्ता को बहुत गुस्सा आया कि तेरे में जीतने का वो ताकत नहीं था अगर मुझे अपने लोग बीच में टांग न लड़ाते। तुम्हारा कहां औकात कि मेरे सिंहासन पर तू बैठ जाएगा। समझ गए? कहने का मतलब कि अपने लोग जो हैं आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। बशर्ते कहा जाता है कि अपनों से सावधान रहें। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो अपने से सावधान रहिए। आपके माइंड में जो आ रहा है लड़िए। अगर आपको जो चीज चाहिए उसके लिए लड़िए, दिन रात मेहनत कीजिए, तब जाके आपको डायरेक्शन का सिंहासन मतलब क्राउन एम्बेसडर पोस्ट हासिल होगा। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं दिन रात। समझ गए? क्योंकि एक दिन में किसी का किस्मत नहीं बदलता है, लेकिन एक ना एक दिन लगातार मेहनत कीजिएगा तो आपका किस्मत जरूर बदलेगा। बशर्ते कोशिश करना है, अपने समस्याओं से हमको डरना नहीं है, उससे लड़ना है। जब तक हम नहीं लड़ेंगे तब तक हम नहीं बढ़ेंगे। बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, लेकिन अपने इस माइंड को क्या करना है, एकदम नरम रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा सा नेटवर्क खड़ा करें, बड़ा सा बिजनेस खड़ा करें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। क्योंकि शांत रहेगा तो इसमें पॉजिटिव विचार, लोगों से बात करने का तहजीब आएगा आपके पास। समझ गए? इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहा गया है कि मस्तक उनका भी झुकेगा, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। तू बस शांत रहकर बढ़ता चल मंजिल की ओर। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां झुकेगा। बस इतनी ही चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय डायरेक्शन, गुड मॉर्निंग।